माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम कृष्णा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार रूल क्लास 10 का बुक सेक्शन फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पेज फॉर लिविंग। उनके ऑथर का नाम है R.C. हचिंसन। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं द पेज फॉर लिविंग, जीवन की गति। इसका मतलब हुआ जीवन की गति। इसके ऑथर है R.C. हचिंसन, है ना, मतलब लेखक है R.C. हचिंसन। आप इसे भी याद रखेंगे, आपको ये भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग प्रत्येक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जी करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। का फर्स्ट पॉइंट है R.C. हचिंसन इज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। R.C. हचिंसन जो राइटर हैं ये ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, मतलब कि ब्रिटिश के रहने वाले हैं, और नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, है ना। तो आप इसे याद रखेंगे। R.C. हचिंसन इज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, है ना, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। सेकंड पॉइंट आपको लिखा हुआ कि द ऑथर सा अ प्ले इन डबलिन। आप एक मतलब बता दें, प्ले जो होता है, देखिए प्ले आपका वर्ब भी होता है, प्ले नॉन भी होता है। ओके, प्ले वी फॉर वर्ब, एन फॉर नॉन। तो प्ले वर्ब का भी काम करता है और नॉन का भी काम करता है। तो जब वर्ब का काम करता है तो प्ले का मतलब होता है खेलना, और जब नॉन का काम करता है तो प्ले का मतलब होता है नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर प्ले का मतलब आपका जो है नाटक है, ना कि खेलना। ओके, तो द ऑथर मतलब लेखक सा अ प्ले इन डबलिन, मतलब कि लेखक जो है डबलिन में एक नाटक लेखक ने डबलिन में एक नाटक देखा। लेखक ने डबलिन में एक नाटक देखा, है ना। कहाँ देखा? डबलिन में। डबलिन की बात करें, डबलिन क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। डबलिन जो है आयरलैंड की क्या है? राजधानी है। तो आप ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, तो डबलिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। अब इसे याद रखेंगे। ओके, तो आप इस समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आपका क्या है? नाटक के बारे में देखिए, लिखा हुआ है कि द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली कॉर मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। मतलब कि मुख्य कैरेक्टर नाटक था, है ना, जो राइटर बताते हैं कि नाटक का मुख्य कैरेक्टर जो था एन इल्डरली मतलब नवयुवक, है ना, कॉर मर्चेंट मक्के का व्यापारी, इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, मतलब कि आयरिश कंट्री, जो आयरिश कंट्री है उसके छोटे से शहर का, है ना, एक छोटे से शहर का कॉर मर्चेंट मक्के का व्यापारी, है ना, मक्के का व्यापारी था। मुख्य उसका भूमिका था नाटक में, वही मुख्य रूप से, है ना, अपना भूमिका निभा रहा था। ओके, अब आपका क्या है कि हीज हार्ट वाज डीकी, जो है ना कॉर मर्चेंट है, मतलब मक्के का व्यापारी, है ना, इलरली है, नवयुवक है। और उसी नाटक में उसी का आपकी एग्जाम में आ सकता है कि नाटक में, है ना, चीफ कैरेक्टर किसका है? तो बोल सकते हैं कॉर मर्चेंट का, एक मक्के का व्यापारी का। और उसके लिखा हुआ आगे इसके बाद आपका क्या कि ही वाज अ मैन ऑफ मेनी एंड एंजाइटीज, मतलब कि उसके पास बहुत सारी क्या थी? चिंताएं थी। उसके पास बहुत सारी चिंताएं थी, है ना। हिज हार्ट वाज डीकी, उसका दिल कमजोर था, है ना, मतलब कि बहुत ही घबराने वाला था, तुरंत घबरा जाता था। तो हिज हार्ट वाज डीकी, उसका दिल कमजोर था, है ना। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, नाटक की अगर बात कर रहे हैं, राइटर जो नाटक की बात कर रहे हैं, उसका भतीजा जो है उससे चीटिंग कर रहा था। हिज नेफ्यू, उसका भतीजा, बाल चीटिंग हिम, उसे चीटिंग कर रहा था। किसे? तो कॉर्न मर्चेंट को चीटिंग कर रहा था, है ना, नाटक में। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो ऑन अ हॉलीडे। यूरो जो है आपका, यूरो क्या है? यूरो जो है आयरलैंड का करेंसी है, मुद्रा का नाम है। अब इसी याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ आयरलैंड, तो यूरो इज द करेंसी ऑफ आयरलैंड, मतलब आयरलैंड की मुद्रा करेंसी क्या है? यूरो है। ओके, तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि हिज वाइफ, मतलब कि कॉर मर्चेंट का जो वाइफ है, हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग 10 यूरो, मतलब कि ऑन हॉलीडे उसकी वाइफ जो है एक छुट्टी के दिन पर जो है ना 10 यूरो खर्च करता है ना। फैंटास्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग मतलब कि वहाँ के हमारी एक छुट्टी, जैसे इंडिया में एक छुट्टी का दिन है, उसी प्रकार से वहाँ भी एक ऐसा दिन आता है छुट्टी का दिन, जिसमें 10 यूरो जो है प्रत्येक, है ना, हॉलीडे पर 10 यूरो खर्च करती है। कौन? तो कॉर मर्चेंट की वाइफ है ना। नाटक ये हुआ आपका प्ले की बात, नाटक की बात।
अब आगे लिखा हुआ है नाटक में, है ना, उसके बाद लिखा हुआ आपका कि एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, है ना, मतलब अब जो है नाउ, अब कोई एरोप्लेन, है ना, 1 घंटा में 1000 माइल्स दूरी तय करती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, है ना, जो अब क्या बहुत फास्ट है, जो अब क्या है बहुत फास्ट है। फॉर अदर, मतलब ये लाइन है नाटक में बोला गया था, ये लाइन जो है नाटक में बोला गया था, है ना, तो फॉर अदर के लिए दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मतलब कि लेखक के लिए नाटक में लाइन जो था बहुत मनमोहक था, इंचेंटिंग था, है ना, इंचेंटिंग बहुत मनमोहक था, मन को मोहने वाला लाइन था। तो ये लाइन जो है ऑर्डर के लिए बहुत ही मनमोहक था। कौन सा लाइन? तो ये लाइन, है ना, कि एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर नाउ दैट्स टू फास्ट, मतलब कोई एरोप्लेन एक घंटा में अगर 1000 माइल दूरी तय करती है तो जो आप क्या बहुत फास्ट है। और ये लाइन जो है राइटर को बहुत ही मनमोहक लगा, बहुत ही अच्छा लगा, है ना, नाटक में। फिर लिखा हुआ कि द ऑथर एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स इन आवर, मतलब राइटर बोलते हैं कि हमने 1 घंटा में 90 माइल्स की दूरी, है ना, अपने कार में हम, है ना, जाना पसंद करते हैं, है ना, एंजॉय करते हैं। लेकिन सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार, मतलब कि कब, जब वह मेरा कार नहीं हो और मैं खुद चला रहा हूँगा, है ना। राइटर बोलते हैं कि हम कार में जो है 1 घंटा में 90 माइल्स की दूरी इंजॉय करते हैं, लेकिन कब, जब मेरा कार नहीं हो और मैं कार खुद चला रहा हूँ, मतलब दूसरा का कार रहेगा, मैं चलाऊंगा अपने खुद, तो 1 घंटा पे 90 माइल्स की दूरी तय एंजॉय करना पसंद करते हैं राइटर, है ना। फिर लिखा हुआ है कि उसके बाद जो है द ऑथर, मतलब लेखक, टेकन डिनर इन लंदन, मतलब कि इसे याद रख सकते हैं, लंदन में डिनर लिया, है ना, और लंच किया कहाँ, तो न्यूयॉर्क में लंच किया इन एक डे, मतलब अगले दिन। जब नाटक खत्म हुआ तो लंदन में डिनर लिया, है ना। डिनर के मतलब डिनर बोलते हैं जब हम लोग रात्रि के समय भोजन करते हैं उसको डिनर बोलते हैं, ओके। और दोपहर के भोजन को लंच बोलते हैं। तो लंदन में डिनर लिया और न्यूयॉर्क में लंच किया अगले दिन, नाटक जब खत्म हुआ उसके बाद, है ना। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ओके। तो चलिए अब लोग हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि आगे क्या है ना कहानी में। तो क्या लिखा हुआ आगे, द ऑथर स्पीक्स विथ प्रेजुडाइस बिकॉज ही बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मतलब ऑथर जो है स्पीक्स विथ प्रेजुडाइस, मतलब पूर्व धारणा के साथ बोलते हैं। लेखक, है ना, यानी कि लेखक जो है पूर्व धारणा के साथ बोलते हैं। आरसी हचिंसन पूर्व धारणा के साथ बोलते हैं, जो ही बोलते हैं, है ना, बहुत स्लो से बोलते हैं, हम सोच समझ के बोलते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि वह स्लो थिंकर्स, धीमे सोचने वाले से बिलोंग करते हैं, है ना, क्योंकि वह स्लो थिंकर से बिलोंग करते हैं, धीमी गति से सोचने वाले से बिलोंग करते हैं। मतलब जो राइटर हैं, ऑथर हैं आरसी हचिंसन, है ना, स्लो थिंकर हैं, बहुत ही धीमे धीमे सोचते हैं, है ना। और लिखा हुआ है कि द ऑथर वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब क्या हुआ कि लेखक जो है वन ऑफ दोज, उन लोगों में से एक हैं जो आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में किसी मतलब कि बुद्धि की अगर जांच किया जाए किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में, है ना, सबसे कम नंबर आता है राइटर का। उन लोगों में से एक है ना, जिसमें किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में सबसे कम नंबर आता है ना। तो द ऑथर वन ऑफ दोज, राइटर जो है उन लोगों में से एक हैं जो गारंटी टू गेट है, जो मतलब कि गारंटीड है कि कम गारंटी प्राप्त करता है द लोएस्ट मार्क्स, बहुत कम मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी इंटेलिजेंस टेस्ट में कम मार्क्स लाने वाले।
मतलब यह हुआ कि राइटर जो है किसी टेस्ट में बहुत बहुत कम नंबर लाते थे। वेन आगे लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल से कहानी एग्जाम्पल के तौर पर बताए हैं कि अगर माइंड अगर स्लो काम करे, स्लो थिंकर आदमी अगर हो तो किस प्रकार से अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देकर अपने बारे में अपना एक एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिए हैं। व्हेन आई गो टू द सिनेमा, राइटर बोलते हैं कि जब मैं सिनेमा जाता हूँ, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस, मैं अपने आप को लाचार व्यक्त करता हूँ, है ना। मैं अपने आप को लाचार महसूस करता हूँ, होपलेस महसूस करता हूँ, है ना। एंड और आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, मतलब कि और 2-3 मिनट के बाद, और 2-3 मिनट के बाद आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, 2-3 मिनट के बाद मैं अपने वाइफ की ओर मुड़ जाता हूँ, है ना। मतलब कि सिनेमा जाते हैं तो वाइफ के साथ जाते हैं, और जब सिनेमा जाते हैं ना तो 2-3 मिनट के बाद वाइफ की ओर मुड़ जाते हैं, अपनी पत्नी की ओर मुड़ जाते हैं। आई भीतर पर, अब मुड़कर फुसफुसाते हैं। अब मैं फुसफुसाता हूँ, भीतर मतलब फुसफुसाना, और मैं फुसफुसाता हूँ। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, मतलब कि इज द सेम गर्ल, क्या यह वही गर्ल है, एज द वन, है ना, एज द वन जो पहले हम लोग सा एट द बिगिनिंग, जो पहले हम लोग स्टार्टिंग में शुरुआत में देखे थे, बिगिनिंग शुरुआत में देखे थे। राइटर है ना फुसफुसाते हैं, क्या यह वही गर्ल है जो अभी आई है, उसे क्या शुरुआत में हम लोग देखे थे, क्या यह वही गर्ल है ना। तो यहाँ पे उसके बाद जवाब देते हैं एंड सी भीज पर, और सी भीज पर बैक, तो उसकी पत्नी जो है फुसफुसाती है, और वह फुसफुसाती है मतलब कि मुझे कुछ बताती है ना। क्या देखते हैं। नो नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, नहीं इस फिल्म में 3 गर्ल्स है। बताइए राइटर जब फिल्म देखे जाते हैं इनको यही पता रहता है कि कितना गर्ल्स फिल्म में आ रही है ना, कितना हीरोइन है। तो बोलते हैं उनकी वाइफ बोलते नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 गर्ल्स है ना। अब देखिए आगे लिखा, आगे कॉल देम, है ना, उन्हें आप बुला सकते हैं A, B and C, है ना। बोले कि उन्हें आप बुला सकते हैं A, B and C। अगर आपको नाम से पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका क्या नाम है तो आप उसे A, B, C बुलाइए, है ना। उनकी वाइफ बोलती हैं, फिर उनकी वाइफ ही बताती है कि द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हार्ट ऑफ, है ना। मतलब बोलते हैं कि हीरो कौन है, तो हीरो वह है जिसके माथे पे सर पे टोपी लिए हुए वह हीरो है, हीरो को ही बता दिए, है ना। वो पूछे क्या कि वही गर्ल्स है जो शुरुआत में देखे थे, तो गर्ल्स के बारे में पूछे, पूरा फुसफुसा के जो है ना कहानियां बताने लगे। तो फिर दोनों क्या देखेंगे बताइए। तो बताने लगे कि जो जिसके सर पे टोपी है वह इस फिल्म का हीरो है ना। एक हीरो है और 3 हीरोनी है। चलिए देखिए आगे लिखा हुआ होगा कि यहाँ लिखा हुआ है वेन, जब ही कम्स, मतलब हीरो, है ना, हीरो की बात किया है। वेन ही कम्स इंडोर्स, जब वह अंदर जाता है, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स B, C, A इन दैट ऑर्डर। मतलब बताते उनकी भाई बोल रही हैं कि जब वो अंदर जाता है तो वह प्यार में बह जाता है ना, प्यार में बह जाता है विथ गर्ल्स B, C, A, मतलब पहले B से प्यार लव करता है, उसके बाद C से और A से। यहाँ में आप कह सकता है कि हीरो जो है ना किस प्रकार से लव करता था, बताया था फिल्म में बताया गया है। तो बताया गया है कि पहले B से, फिर C से, फिर A से, B, C, A से, याद रखेंगे B, C, A, है ना, याद रखेंगे B, C, A, पहले B से, फिर C से, फिर A से। तो इस पॉइंट को आप याद रखें, आपके एग्जाम में ये वाला पॉइंट आ सकता है, इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है ना। अब सोचिए कि राइटर जो हैं कितनी स्लोली थिंकर हैं कि जब पिक्चर देखने जाते हैं उन्हें ये भी पता नहीं चलता है कि कौन सा गर्ल आया है, कौन सा गर्ल्स आ गई है ना, कितने गर्ल्स है ये भी पता नहीं चल पा रहा है ना। तो राइटर इसे चैप्टर के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, और ये इसके बाद ये भी बताया गया है कि 30 वर्ष पहले जो व्यक्ति
सोच चुका है, हम लोग अब सोचना शुरू करते हैं। इसलिए हम लोग को जितना फास्ट सोचना चाहिए, हम लोग को स्लो थिंकर से काम नहीं चलेगा, है ना। इस चैप्टर के माध्यम से सिर्फ एक ही बात हम लोग को सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग स्लो थिंकर्स हैं तो उसे डेवलप कैसे किया जाए। तो डेवलप करने के लिए किसी भी चीज को करना है तो प्रैक्टिकल करें, है ना। जितना भी प्रैक्टिस उसे करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हम लोग का माइंड डेवलप होगा, है ना। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि 30 वर्ष पहले जो पर्सन सोचते थे, हम लोग 30 वर्ष बाद सोचेंगे अगर स्लो थिंकर्स रहेंगे तब। अगर जैसे मान लिया जाए कि कोई पर्सन अगर बहुत स्लो सोचता है तो उसको जो 30 वर्ष बाद सोचेगा, है ना, बाद वाले 30 वर्ष बाद जो सोचेगा, आने वाले व्यक्ति उसको पहले सोच के चला जाएगा, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि इसलिए हम लोगों को स्लो थिंकर्स नहीं फास्ट थिंकर बनना चाहिए, मतलब कि तेजी से कुछ भी सोचना चाहिए। ये डेवलप कब होगा, जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। आरसी हचिंसन जी का कहना भी है किसी भी चीज को हम लोग को करना चाहिए तो प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने से जो है हम लोग का माइंड डेवलप होता है, और है ना, स्लो थिंकर्स अपने माइंड को डेवलप कर सकता है। तो है ना, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या कि जीवन की गति किस प्रकार से आगे बढ़ती है, जीवन की गति को किस प्रकार से बढ़ानी चाहिए, द पेस फॉर लिविंग को किस प्रकार से चलाना चाहिए, है ना, जीवन की गति किस प्रकार से डेवलप करना चाहिए, है ना। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों को ये सीख मिलती है। तो जीवन की गति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का मेन पॉइंट यही है कि अपने जो सोचने की क्षमता है उससे बढ़ाएं, है ना। धीमे धीमे नहीं सोचें, बहुत फास्ट सोचें। किसी चीज के बारे में सोचना है तो माइंड को, है ना, शांति बनाकर बहुत तेजी से सोचना काम करें। ओके, तो चलिए हम लोग सेकंड चैप्टर में मिलेंगे, है ना। तब इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी देखने का मौका मिले, है ना, और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें इंग्लिश सेक्शन में। चलिए ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।